वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੇ ਨੰਬਰ 4 ਹੈਗਾ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਪੂਰੇ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਮਸੀਕਿਊ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਐਮਸੀਕਿਊ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਐਮਸੀਕਿਊ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਨ है तो फिर आप अगे मूव करते हैं क्लास दे विच। ठीक है जी। चलो करते हैं जी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 दे नाल। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, देखो इदां दे आपां बहुत सारे एमसीक्यू डील कीते सीगे जी। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दस्सण लई इह अपने कोल हैगा मास्टर कैडर 60-60 दा क्वेश्चन। ठीक है जी। 60-60 दा क्वेश्चन है। आपां की करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दसनी है टर्म की दसनी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰ ਦਾ NP ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਮੇ P ਪਲੱਸ Q। ਸਿੰਪਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ। N ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੈਗਾ। P ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। N 10 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਆ ਵਾਲਾ N ਹੁੰਦਾ ਹੈ। P ਆਪਣਾ ਆ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Q ਆਪਣਾ ਆ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ Q ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 into 1 डिवाइड बाय में P प्लस Q, यानी कि 1 plus 1। तो 10 upon 2 कितना आ गया जी 5। देखो इत्थे अपने कोल जिहड़ी 5th टर्म है ये हैगी है लालच। आपां इत्थे अपने कोल कहने का मतलब ये है कि आर की वैल्यू 5 आई है, आर की वैल्यू 5 आई है, 5th टर्म नहीं आई। ये अपना ऑप्शन नैगलैक्ट है बिल्कुल। ये आपां नूं एक लालच है। जे आपां नूं थोड़ी बहुत भी घट नॉलेज होई तो आपां 5th टर्म वाले जा सकते हैं इस बी ऑप्शन वाल, बट आपां इहदे नाल नहीं जाना। तो आपां किहदे नाल जाना, देखो आर 5 हैगा तो अपनी जिहड़ी टर्म बनेगी वो बनेगी 5 plus 1, यानी कि अपने कोल की हुंदी है जनरल टर्म R plus 1। तो ये की हो गया T6, यानी कि 6th टर्म। तो ऑप्शन नंबर इत्थे करैक्ट होएगी अपनी सी 6th टर्म। तो जिन्हों ने भी सी ऑप्शन दिता बिल्कुल राइट है जी उन्होंने आंसर। ठीक है जी। सी ऑप्शन देने वाले का आंसर बिल्कुल राइट है अपने को। मास्टर कैडर 60-60 का फर्स्ट क्वेश्चन सीगा अपने को बायनोमियल का। चलिए जी मूव करिए। क्लीयर हो गया सबनों क्वेश्चन। चलो जी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन जी। देखो कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया आपां सम ऑफ कोफिशिएंट 1 minus x दी पावर 10। पता नहीं आप किन्ने टाइम इनू डील कर लिया होना इदां दे क्वेश्चन नूं। 1 minus x दी पावर 10 तो सिंपली आप की करना हुंदा जी, पुट करांगे आप x इक्वल टू 1। जिन्ने भी कोफिशिएंट हुंदे ने उन्होंने आप की पुट कर दिया करांगे, 1 पुट कर देंगे। तो 1 minus 1 दी पावर 10 ये आ गया 0 दी पावर 10। 0 दी पावर कुछ भी होवे वो हुंदी है ऑलवेज 0। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करैक्ट। देखो विद इन सैकेंड अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा है 0 की पावर 0। ठीक है जी। चलो एक तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर पूछते हैं जी। देखते हैं किनू कंसैप्ट की नॉलेज हैगी है। x plus 3y minus 4z दी पावर n सम ऑफ कोफिशिएंट दसो जी। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑप्शन ने A1 B2 C3 D none। ऑप्शन ने A1 B2 C3 D none। देखते हैं जी किदा आंसर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आउंदा एक्स्ट्रा 2.5 बोल दो। ठीक है जी। तो देखते हैं जी कौन इसका आंसर दिंदा बिल्कुल राइट। आंसर आ चुके हैं जी। सब का आंसर आई थिंक नन आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर इतने नन होएगा जी अपने को डी ऑप्शन। क्यों होएगा, क्योंकि आप एक्स की जगह भी 1 पुट करनी है, वाई की जगह भी 1 पुट करना है, तो जेड की जगह भी 1 पुट करना है। तो वो बन जाएगा 4 minus 4 दी पावर n।
जीरो की पावर n, जीरो की पावर कुछ भी हो, जीरो का सम ऑफ कोफिशिएंट कितना बनेगा, जीरो बनेगा। तो ये जीरो नहीं है तो करके आ गया ना। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, सबनों क्लियर हो गया, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये भी 60 का क्वेश्चन है। ए एंड बी आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी पावर आर एंड एक्स दी पावर एन माइनस आर इन द एक्सपेंशन, तो 1 प्लस एक्स दी पावर एन। पहले एक्स दी पावर आर का कोफिशिएंट देख लो, एक्स दी पावर आर का कोफिशिएंट की बनेगा अपने को, वो ए दे कोल है, ए इक्वल जाने कि ये आएगा अपने को एन सी, हाँ जी एन सी एक्स दी पावर आर, यानी एक्स दी पावर आर। अब 1 दी पावर होएगा एन माइनस आर और एक्स दी पावर आर, ये बनेगा एक्स दी पावर आर का कोफिशिएंट। एक्स दी पावर आर का कोफिशिएंट की बन गया ए इक्वल टू एन सी आर, क्योंकि 1 दी पावर तो कुछ भी कर लो। हुण आपां लैना एक्स दी पावर एन माइनस आर का, तो वो अपने को की बनेगा बी, बी बन जाएगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ एन सी आर, यानी कि अगर आप फ्रॉम एंड लईए, फ्रॉम एंड लईए तो एक्स दी पावर की बनेगा, सॉरी 1 दी पावर बने एंड लवांगे ना, तो एक्स दी पावर बनेगा एन माइनस आर और 1 दी पावर बनेगा आर, तो ए भी की बन गया एन सी आर, बी इक्वल टू की भी की हो गया एन सी आर हो गया, ए इक्वल टू अपना की आ गया बी आ गया। ऑप्शन देखो जी रॉन्ग, इतों अपने को ऑप्शन बन रहा है ए इक्वल टू बी, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी। अगर एक्स दी पावर आर और एक्स दी पावर एन माइनस आर का कोएफिशिएंट की होएगा सेम होएगा, बिल्कुल राइट आंसर है जी। क्योंकि अपने को एक रिजल्ट होर भी होंदा है एन सी आर इक्वल टू होंदा है एन सी एन माइनस आर, रिजल्ट भी होंदा अपने को, और एक्स दी पावर आर एक्स दी पावर एन माइनस आर इस दे विच भी की होणगे, दोनों कोएफिशिएंट इक्वल होणगे, ए इक्वल टू बी होगा। क्लियर, हाँ जी क्लियर हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी इज कंपैक्ट फॉलोज फ्रॉम, केड़ी थ्योरम कहंदी है जी आपां नूं क्लोज्ड एंड बाउंडेड कंपैक्ट होएगा, ठीक है जी। क्लोज्ड एंड बाउंडेड कंपैक्ट ये अपने कोले जिहड़ा पार्ट हैगा ये है तां होर किसी कंसैप्ट दा, बट आपां नूं बायनोमियल दे विच दित्ता होया, तां करके इहदे जिहड़े क्वेश्चन ने वो बायनोमियल दे विच ही आउंदे ने, ठीक है जी। ये कंसैप्ट तो है तो होल पार्ट का, बट जेड़ा अपन ये सिलेबस दे विच जो मैंशन हैगा ये वो बायनोमियल दे विच है, तां करके इहदे जिहड़े क्वेश्चन ने वो बायनोमियल दे अंडर आते हैं, ठीक है जी। बायनोमियल दे क्वेश्चनों की गिनती च ही इन्हां दे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो जी ये आपां नूं कहंदी है हैने-बोरल थ्योरम, ऑप्शन नंबर डी। हैने-बोरल थ्योरम कहंदी है आपां नूं कि कोई भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल जो होएगा वो की होएगा कंपैक्ट होएगा। अगर वो क्लोज्ड भी है, ठीक है जी, क्लोज्ड भी है प्लस बाउंडेड भी है, क्लोज्ड भी है प्लस बाउंडेड भी है, तो वो की होएगा वो कंपैक्ट होएगा। ये आपां नूं कहंदी है हैने-बोरल थ्योरम, ठीक है जी। तो ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन तुहानूं आई थिंक हर पेपर दे विच देखण नूं मिलेगा जिवें जिवें अगे बढ़ते जाओगे। तो ये भी 60-60 का क्वेश्चन है, 4 हो चुके हैं जी 60-60 दे, ठीक है जी। देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है जी। बिल्कुल ये भी 60-60 का क्वेश्चन है अपने को, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, इस तो ईजी हो नहीं सकता। एक्स प्लस ए दी पावर आपां एन दे रखी है, तो आपां नंबर ऑफ टर्म्स दसनियां ने, बिल्कुल आपां पहले पेज ते ही बायनोमियल च कीता होया है कि एक्स प्लस ए दी पावर एन होवे तां कितनियां टर्म्स होंदियां ने, एन प्लस 1 टर्म्स होंदियां ने। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट, बिल्कुल। लो जी, बिल्कुल एज इट इज बनया बनाया नंबर आपां नूं देता अगर नॉलेज है। 60-60 दे अपने कोल किन्ने सी 5 क्वेश्चन ही आपां नूं 60-60 दे विच पूछे गए सी। किन्ने क्वेश्चन सीगे 60-60 दे विच 5 क्वेश्चन पाए, पंजो आपां डील कर ले। देखो जी 35-82 दे विच बिल्कुल स्टार्टिंग दे विच पहला क्वेश्चन ही आ गया बायनोमियल दा, एक्स प्लस ए दी पावर एन नंबर ऑफ टर्म्स, रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल स्टेटमेंट भी चेंज नहीं, देख लो जी तुसी एन प्लस 1 एन माइनस 1 एन प्लस 2, बिल्कुल ऑप्शन भी नहीं चेंज, स्टेटमेंट भी नहीं चेंज, उत्थे भी इत्थे भी ते 35-82 दे विच भी बी ही ऑप्शन है दी बन रही सी, एन प्लस 1 टर्म्स। देख लो जी बिल्कुल एज इट इज 2016 च होया 60-60, 17 च होया 35-82, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई ऑप्शन चेंज नहीं की, एज इट इज जो क्वेश्चन सीगा उठा के पाता। तो तुसी देख सकते हो कितने क्वेश्चन ने जो हर बारी रिपीट होंगे। चलो जी
सम ऑफ कोफिशिएंट बिल्कुल ईजी ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ क्वेश्चन ax plus by ਦੀ ਪਾਵਰ n ਸਮ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੱਸਣਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 y ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ a plus b ਦੀ ਪਾਵਰ n फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग सेकंड बिल्कुल राइट बी ऑप्शन राइट है जी बिल्कुल a plus b दी पावर n आ भी रॉन्ग और आ भी रॉन्ग देखो जी किन्ने इजी क्वेश्चन अपने को आ रहे हैं बिल्कुल फास्ट वे ना हो रहा है कम इदा ही टप्पे जा रहे हैं क्वेश्चन जिवें कि विदिन सैकंड दे विच 2-3 सैकंड दे विच हो रहे हो तां करके क्लास भी अपनी बिल्कुल छोटी जी बनेगी अज क्योंकि जो क्वेश्चन है अपने विदिन सैकंड हो रहे हैं क्लास ते ज़्यादा टाइम नहीं लगना चलो जी कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन कांस्टेंट टर्म आप देखनी है जी कढ लो जी अपने को n कितना है 10 p कितना है 1 q कितना है 1 r फाइंड कर लो 10/2 r कितना आ गया 5 आ गया तो कांस्टेंट टर्म की होएगी फिर अपने को t5 + 1 = t6 अगर कांस्टेंट टर्म पूछी हुंदी तो 6th टर्म बननी सी अगर r दी वैल्यू पूछी हुंदी तो 5 बननी सी और ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਪੁੱਛਿਆ t6 ਤਾਂ t5 + 1 ਤਾਂ 10c5 x ਦੀ ਪਾਵਰ 10 - 5 5 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 10c5 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 252 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ x ਦੀ 5 - 1 / x ਦੀ 5 x दी 5 x दी 5 कैसे ऑल ओवर बन गया -250 आंसर सॉरी ए आंसर राइट -250 ये अपने को 35-82 का क्वेश्चन सीगा ठीक है जी तीन क्वेश्चन हो चुके हैं हजे तक 35-82 के बिल्कुल ईजी क्वेश्चन ने जो चुटकियां सैकंडां दे विच होने वाले क्वेश्चन ठीक है जी तो तुसी सोच रहे होंगे जी पहला तैयारी की हुंदी तां ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ 67 35 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 35 82 ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 3x + 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ n ਈਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ n/2 + 1 ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਤਾਂ 4/2 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਥਰਡ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ t3 ਕੀ ਹੋਏਗੀ t2 + 1 4c2 3x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 कोफिशिएंट दसना x ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 4c2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ 4 × 3/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 9 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤਾਂ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2 ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ r2 ਆਏਗਾ 6 × 4 24 24 × 9 6 216 ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट 216 क्वेश्चन ही दसना सी आप दस ता जी कादा मिडल टर्म का तो मिडल टर्म के लिए बनेगी t3 बनेगी वैसे भी अगर आप देखा जाए देखो ये n की है 4 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगे 5 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे तो मिडल टर्म कि होगी वैसे भी थर्ड टर्म होगी आ दो छड़ दो मिडल पूछी है तो मिडल तो वैसे भी थर्ड होगी आप इतना भी फाइंड कर सकते हैं ठीक है जी अगर आ मैथड ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 1 2 3 4 5 ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਥਰਡ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35 82 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 35 82 ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਜੀ 35 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 आंसर तो सब आता ही है जी बार बार दसन की लड़ नहीं हैगी हैने-बोरल थ्योरम ठीक है जी 35-82 का क्वेश्चन सीगा की कहता है अगर कोई क्लोज्ड हैगा सबसेट या सैट
और प्लस बाउंडेड है तो वो इफ एंड ओनली इफ की होएगा कंपैक्ट होएगा। तो कहती है हैने-बोरेल थ्योरम, हैने-बोरेल थ्योरम। रट लो जी, ये हर पेपर च देखने को मिलेगी, तुहानू पहले ही दसता मैं, जिन्ने भी अज तक एग्जाम होए आ हर पेपर के तुहानू ये क्वेश्चन देखने को मिले। 35-82 भी कंप्लीट हो गया तो 5 क्वेश्चन सच चाहे 5 क्वेश्चन ही 35-82 ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੋਂ 3 क्वेश्चन रिपीट ਸੀ। क्वेश्चन नंबर 11 मिडल टर्म। कुछ मिडल टर्म ਤੇ भी क्वेश्चन हर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3704 जो होया जनवरी 2021 ਨੂੰ। ठीक है जी 3704 आ गया जो जनवरी 2000। मिडल टर्म दसनी है तो की होएगी 10 इवन है 10/2 + 1 ये आ गया 6th टर्म। ठीक है जी 6th टर्म जो होएगी वो मिडल टर्म होएगी। बताना है तो टर्म ही पूछी हुई है तो टर्म कट देंगे T6 की हो गया T5 + 1 = 10C5 x दी पावर 5 और 1/x दी पावर भी 5 आता कैंसिल हो गया सारा जी 10C5 बच गया और 10C5 इधर आ गया आंसर। ठीक है जी अपना बिल्कुल राइट। आप लालच है जी 10C6 ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ 5 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦੋ 5 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦੋ ਆ 6th ਟਰਮ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 11 ਹੁੰਦਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अगर 10 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 11 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸੀ 12 ਆਣੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦੋ और 5 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦੋ 6th और 7th टर्म की बन जानियां सी मिडल टर्म। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ भी फाइंड कर सकते अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता। अदरवाइज आप फॉर्मूला ही लगावांगे A1 ਲਈ ਤੇ ਔਰ ਲਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ठीक है जी चलो मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 12 द कोफिशिएंट ऑफ x दी पावर 3 इन द एक्सपेंशन। x दी पावर 3 ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲकुल ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ठीक है जी जो उन्होंने पूछा हुआ है तो सब तो पहला नोट कर लो कि गिवन है N15 P4 इतना कुछ आप एग्जाम के नहीं करना N15 P4 ये तो बस एक तुम ये कह सकते हो कि आप टाइम लगा रहे हैं लग नहीं दिया लगा रहे। ठीक है जी क्योंकि फिर थोड़ी जी क्लास का भी टाइम आप देना है इधर तक क्लास अपनी बिल्कुल 10 मिनट की रह जाएगी। ठीक है तो क्यों अपना 3 हो गया तो आर की वैल्यू सॉरी ये अपने को के भी गिवन है तो के कितना गिवन है जी 3। तो फॉर्मूला की होएगा आर का NP - K अपॉन P + Q। ठीक है जी NP N 15 P4 K 3 अपॉन P + Q 4 + 3 तो ये कितना होगा जी 15 चौके 60 -3 अपॉन 7। ठीक है जी हो गया 57 अपॉन 7। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 15 ਚੁੱਕੇ 60 -57 ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੜਬੜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਂਗ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਗ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ। ठीक है ना जी आर की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही 15 चौके 60 किया आप। ठीक है जी आ 60 आ गया माइनस किया के तो 57 बन गया नीचे बन गया 7 तक तो कट ही नहीं हो रहा। हाँ अगर 56 बनता फिर आप इतने कर सकते ज अपने को x की 4 का कोफिशिएंट पूछा होंगे x की 4 का कोफिशिएंट आप फाइंड कर सकते इतने 4 आ जाता उस 56 बन जाता वो आर की वैल्यू 8 आ जाती बट x की 3 का कोई भी कोफिशिएंट अपना बन नहीं रहा। यदा जी ऑप्शन ने वो बिल्कुल ही रॉन्ग ने।
ग्रेस मार्क्स एक स्टार लगा लो जी इत्थे तुसीं आपदे नंबरां च। ठीक है जी, स्टार मिल गया सब नूं, ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਲਈ ਹੀ ਲੱਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਮਿਲਦਾ ਚਾਹੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ। चल गया जी, मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 13। आ क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता जी, बहुत कंफ्यूज हुए ने इस क्वेश्चन दे विच बच्चे, कंफ्यूज हुए ने सी ते डी ऑप्शन दे विच 11 और 9 दे विच। पर तुसी ध्यान देखो, फिफ्थ ते सिक्स्थ टर्म ने अपने को, फिफ्थ ते सिक्स्थ टर्म ने। फिफ्थ आर दी वैल्यू पहले विच की होएगी 4 और दूसरे विच की होएगी 5। ठीक है जी, तो पहले का कोफिशिएंट की आएगा NC4 और दूसरे का कोफिशिएंट की आएगा NC5। तो आप एक रिजल्ट किया NCA इक्वल टू NCB, N इज इक्वल टू A प्लस B। इन्होंने दोनों के कोफिशिएंट इक्वल ने जी, मैं ताई इक्वल रखे NC4 और NC5। N इक्वल टू कितना आ गया 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। आंसर आना सी 9, बच्चे लगाई गए 11। क्यों लगाई गए? क्योंकि वो फिफ्थ टर्म ही चक्की गए, सिक्स्थ टर्म। तो जो भी आप आर फाइंड करना है टर्म के विचों एक घट जाएगा, अगर फिफ्थ टर्म है तो आर रह जाएगा 4, अगर सिक्स्थ टर्म है तो आर रह जाएगा 5। उस तो बाद ही आप अगे का प्रोसैस शुरू करांगे, वो प्रोसैस नाल एन कितना आ गया 9 आ गया। राइट आंसर सी। ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर कितना हो गया सी हो गया। कितना भी लग रही है क्लास, सब नूं मजा आ रहा है? बिल्कुल विदिन सैकेंड जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ने तो बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है मैथ तो सौखा कोई सब्जैक्ट ही नहीं है, करते जाइए, पर जे ना हो फिर मैथ बहुत गंदा लगता। ठीक है जी, लो जी मिल गई तुहानूं। मैं क्या हर एक पेपर दे विच देखो 60-60 किया, 35-82 किया, 3704 किया, मिल गया हैनेबॉल। ठीक कहता है क्लोज्ड प्लस बाउंडर। इस क्वेश्चन का तो रट्टा मार लो, क्योंकि एक दो थ्योरमा ही ने अपने को, एक बलजैनो बेस्ड स्ट्रेस है, ठीक है जी, एक बलजैनो बेस्ड स्ट्रेस है, एक हैनेबॉल है। दोनों थ्योरम ते बिल्कुल रट्टा लगा लो, इन्हां दे विचों एक तां पक्का आंदी ही आंदी, कंपैक्ट होएगा। ठीक है जी, कंपैक्ट होएगा और इनू आपां की बोल देवांगे, की बोल देवांगे जी हैनेबॉल थ्योरम। ठीक है जी, और जो अपने को हैनेबॉल थ्योरम होगी, और जो बलजैनो थ्योरम होगी अपने को, बलजैनो बलजैनो बेयर स्ट्रेस थ्योरम। ठीक है जी, वैनो बेयर स्ट्रेस थ्योरम की कहती है, वो की कहेगी आपां नूं, जो कहता एवरी बाउंडेड सीक्वेंस होएगी ना, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर एन। ठीक है जी, हरेक बाउंडेड सीक्वेंस आर एन दे विच, यानी कि रियल दे विच ओहदे कोले की होएगी कन्वर्जेंट, ओहदे कोले की होएगी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होएगी। हरेक बाउंडेड सीक्वेंस कोले कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर होएगी। ये कहती है बलजैनो बेयर स्ट्रेस थ्योरम, बलजैनो आ वाली थ्योरम। ठीक है जी, ये दोनों थ्योरमा तुसीं घोल के पी लो, ये हर पेपर दे विच एक अद्धी थ्योरम चो पूछी हुई है। अगर तो तुहाडे सामने है जी एग्जांपल, 3 पेपर आपां लगातार सॉल्व कीते ने, तिन्नां दे विच आपां बाइनोमियल दे क्वेश्चन देखे ने, ते इहदे विच हैनेबॉल दा आपां नूं मिली ही मिली है। 3 हो गए लगातार तुहाडे सामने है, कोई चोरी नहीं हैगी, कोई डाका नहीं हैगा जी, तुहाडे कोल भी पेपर हैगे ने तां तुसीं खुद भी देख सकदे। ठीक है जी, तां इह अपने जिहड़े हो गए ने। ठीक है जी, चलो जी क्वेश्चन नंबर 15। इफ द coefficient of rth term in the expansion of 1 plus x the power 20 is equal to coefficient of r plus 2th term, then r is equal to। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ rth term ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, rth term ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ r ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ r minus 1। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ r plus 2th term ਹੋਗੀ ਤਾਂ r ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ r plus 2 minus 1, यानी कि ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ r plus 1 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ठीक है,
अपने को की फॉर्मूला होंगे NCA NCB n इज इक्वल टू A प्लस B। तो हम एदा कोफिशिएंट की बनेगा 20CR-1 और एदा कोफिशिएंट की बनेगा 20CR+1। 20 इक्वल टू कि आ गया R-1 प्लस R+1 इना कट्टे आ गया तो 2R इज इक्वल टू 20 R is equal to 20 upon 2 is equal to 10 within second answer A। ਜਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ 10 ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ 1 plus x ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਓਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 1 plus x। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 plus ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 10 ਆਨਸਰ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਲੈਕਚਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਸਮ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਦਾ 1 - 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 0 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 0। ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 0 ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਲੈਕਚਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ A ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੂਵ ਕਰੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਲੈਕਚਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ x plus a ਦੀ ਪਾਵਰ n plus minus x minus a ਦੀ ਪਾਵਰ n। प्लस माइनस ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਓਡ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਓਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ n + 1/2 ਬਸ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ n + 1/2 ਬਟ x plus a ਦੀ ਪਾਵਰ n minus x minus a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਵਨ ਹੋਵੇ और एक बार इतने प्लस हो जाए बाकी सारी तरफ सेम तो इतने बनेगा ओनली n/2 क्योंकि अगर नैगेटिव है अगर बिच प्लस है ਇਹਦਾ मतलब कुछ ना कुछ बढ़ रहा है कुछ ना कुछ बढ़ रहा है तो वो होएगा n/2 + 1। तो हम अपने को की है जी 10 है बट और साइन का था नेगेटिव तो ओनली होएगा 10/2 यानी कि 5। ऑप्शन उन्होंने थोड़े जे गलत दिते अगर 6 ऑप्शन उन्होंने दिता हुंदा ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ 2 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ 20 10 ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਟਰਮਾਂ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਂਗ ਨੇ ਦੇਖੋ 6 ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ 6 ਹੁੰਦਾ 4 ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ C 5 ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ। ਲੈਕਚਰ 2021 ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ the term containing x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 in the expansion। ਲੈਕਚਰ 2016 ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਕਚਰ 2016 x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੱਸਣਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਖੋਲ ਦੋ ਤਾਂ 7c0 x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ और y ਦੀ ਪਾਵਰ -2y ਦੀ ਪਾवर कितना आएगा 1 0 से फिर x की पावर 6 वाला आएगा फिर x की पावर 5 वाला आएगा फिर x की पावर 4 फिर x की पावर 3 तो कैमी टर्म बन गई 1 2 3 4 5th तो 5th टर्म बन रही है x की पावर 3 1। ठीक है जी तेरी टर्म बन गई है 5th टर्म बन गई है x की पावर 3 1। क्लियर हो गया जी क्वेश्चन x की पावर 3 वाली 5th टर्म बन गई। फिर अगर आप बाय चांस अगर आप दूसरा लगाना हो x - 2y ठीक है ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p ਕਿੰਨਾ p ਤਾਂ 1 ਹੈ
n कितना 7 है, n 7 हैगा, p 1 हैगा, ठीक है जी। तो देखो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, q ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 0, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 7 x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 -3 अपॉन 1 + 0 1, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4, r ਸਿੰਪਲੀ 4 ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਫਥ ਟਰਮ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। क्वेश्चन नंबर 90, कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन, कांस्टेंट टर्म दसनी है जी केड़ी होएगी, तो लगा दो आर दा फार्मूला NP 10 इंटू P1 1 + 1 2, आर दी वैल्यू फिफ्थ, आर 5 आ गया, तो टर्म होएगी सिक्स्थ। रिपीटेड क्वेश्चन ही है आई थिंक, तो देखो जी लेक्चरर कैडर 2016 का क्वेश्चन। ईजी जे क्वेश्चन आते हैं बायनोमियल के, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं आता, बिल्कुल ईजी काम। 20 लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है, शायद 3704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਚ ਰੋ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, 1 ਡੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਡੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਹੀ MCQ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਲਿਮਟ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਪਰਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਡੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ MCQ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ MCQ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ। ਇਹੀ ਹੈਗਾ 20 MCQ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ हैं जी, ठीक है जी। चलो टेक केयर, बाय बाय।